हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। इसकी सबसे पहली टर्म जो है वो कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। क्या होता है? विच कैन बी मेजर्ड, जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, वो कौन सी क्वांटिटी होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे किसी की हाइट हो गई, हम हाइट को मेज़र कर सकते हैं, उसके वेट को मेज़र कर सकते हैं, हाइट को मेज़र कर सकते हैं, वेट को मेज़र कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो चैप्टर का क्या नाम है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन बी मेजर्ड, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा। अगली क्वांटिटी कौन सी है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? विच कैन नॉट बी मेजर्ड, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी मेजर। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, विच कैन नॉट बी मेजर। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, अट्रैक्शन हो गई, इन सारी क्वांटिटी को हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो ये होगी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। चैप्टर का क्या नाम है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सबसे पहली टर्म कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? विच कैन बी मेजर, जिससे हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर, ऐसी क्वांटिटी जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते, उसे हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, अट्रैक्शन, एक्सेट्रा, इन्हें हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। जितनी भी तरह की फीलिंग्स होती है, जैसे घृणा की भावना हो गई, या घृणा की भावना होगी, लव की भावना होगी, हेट की भावना होगी, इन सबको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन सी क्वांटिटी होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब यूनिट्स जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरी होती है हमारी डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स एंड दूसरी हो जाएगी डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल की बात की जाए तो फंडामेंटल वो होती है जिन्हें हम, जो बेसिक होती है, मतलब कि इनसे हम कुछ और नहीं बना। फंडामेंटल वो क्वांटिटीज़ होती है जो बेसिक होती है, मतलब इन्हीं से सारी क्वांटिटीज़ बनती है। तो वो कौन सी क्वांटिटीज़ हो जाएंगी? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो जाएंगी। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है। कितनी क्वांटिटीज़ होती है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो होती है। सबसे पहली जो है वो हो गई हमारी मास हो गई, दूसरी हो जाएगी लेंथ हो जाएगा, थर्ड वन इज टाइम हो जाएगा, फोर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा, फिफ्थ जो है वो इंटेंसिटी हो जाएगी, जिसको हम दूसरा नाम लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगी। सिक्स्थ वन इज टेम्परेचर हो जाएगा। पहला मास हो गया, दूसरा लेंथ, थर्ड वन इज टाइम, करंट, इंटेंसिटी, टेम्परेचर, एंड सेवंथ वन इज मोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से, लेंथ को l से, टाइम को t से, करंट को I से, इंटेंसिटी को कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन से, मोल को m से, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जो और क्वांटिटीज को बनाती है। इससे छोटी यूनिट जो है वो कोई नहीं होती है। ये बेसिक यूनिट्स हैं। अगली जो है वो कौन सी यूनिट्स है? हमारी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती है? कि ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल से मिलके बनी होती है। जैसे हमारा एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन जो है वो लेंथ और टाइम से मिलके बना होता है। LT-2 इसकी यूनिट होती है। अगला विलोसिटी भी लेंथ और टाइम से मिलके बना होता है, ये हो जाएगा LT-1 हो जाएगा। फोर्स जो है वो MLT-2, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन से मिलके बना होता है। अगला जो है वो पावर हो जाएगा। पावर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम हो जाएगा। पावर जो है एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो एनर्जी की जो है वो यूनिट जो भी होती होगी,
अब पावर निकालने के लिए सबसे पहले हमें एनर्जी की एनर्जी की डायमेंशन पता होनी चाहिए, उससे हम पावर की डायमेंशन आसानी से निकाल पाएंगे। तो एनर्जी जो है, एनर्जी को निकालने का तरीका क्या है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर रख दो कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ईजिएस्ट फॉर्मूला है, इसीलिए हम काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे। ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ की कोई तो डायमेंशन होती नहीं है, एम वी स्क्वायर इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो एनर्जी की डायमेंशन आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, तो पावर की क्या हो जाएगी, पावर की हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड में टी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस का क्यूब। ये किसकी डायमेंशन हो जाएगी, पावर की डायमेंशन हो जाएगी। किसकी डायमेंशन हो जाएगी, पावर की डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर से बता देती हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, विच कैन बी मेजर्ड, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, अट्रैक्शन हो गया, एक्सेट्रा। जितनी भी फीलिंग्स होती है उन सबको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स होती है मास, लेंथ, टाइम, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, मोल हो जाएगा। और डिराइव्ड यूनिट्स जिन्हें हम फंडामेंटल से ड्राइव्ड करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, पावर हो गया, एनर्जी होगी, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे विस्कोसिटी हो गई। क्या हो गई, विस्कोसिटी हो गई। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो विस्कोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। इसकी ये क्या होती है, डायमेंशन होती है। क्या होती है, डायमेंशन होती है। ठीक, चलो अब हम डायमेंशन निकालना सीखते हैं। मैंने बता तो दिया कि डायमेंशन क्या होती है, पर इसे निकालते कैसे हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन की निकालते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। इसके लिए हमें पहले वेलोसिटी की निकालनी होगी। वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है एल। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी क्वांटिटीज जो है ये क्या होती है, एल होती है इनकी यूनिट। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगी एल बाई टी, मतलब एल टी माइनस वन। अब वेलोसिटी की यूनिट आ गई एल टी माइनस वन, तो एक्सेलरेशन की भी आ जाएगी एल टी माइनस वन डिवाइड में टी। जैसे ही ये टी ऊपर जाएगा तो ये इसकी वैल्यू नेगेटिव में हो जाएगी, मतलब एल टी माइनस वन टी माइनस वन। और ये तो पता ही है कि जब मल्टीप्लाई में ये वैल्यू होती है इनका सम होता है, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन की निकाल दी, वेलोसिटी की निकाल दी, और हमें लेंथ की पता ही है कि क्या, मतलब डिस्प्लेसमेंट की पता ही है कि लेंथ होती है। अगली जो है वो हो जाएगा फोर्स। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की पता है m होती है, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू होती है। अगली क्वांटिटी जो है वो कौन सी हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी की निकालने का तरीका सबसे सिंपल है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसकी m होती है और इसकी एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये m हो गया, l का स्क्वायर, t माइनस का स्क्वायर। तो ये हमारी एनर्जी की डायमेंशन आ गई। अब अगला जो है वो किसकी डायमेंशन है, पावर की डायमेंशन है। पावर किसके बराबर होती है, m पावर बराबर हो जाएगा एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी डिवाइड में क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। एनर्जी की डायमेंशन क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड में टाइम टी है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी पावर की डायमेंशन हो जाएगी। किसकी डायमेंशन हो जाएगी, पावर की डायमेंशन हो जाएगी। देखो हमने डिस्प्लेसमेंट की बता दी एल होती है, वेलोसिटी की बता दी, एक्सेलरेशन की बता दी, फोर्स की बता दी, एनर्जी की बता दी और पावर की बता दी। अब अगली क्वांटिटी जो है वो कौन सी है, करंट की। करंट की डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमसे पूछा गया कि चार्ज की डायमेंशन जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम। चार्ज की हमें निकालनी है, करंट की एम्पियर है, तो एम्पियर इंटू टाइम हो जाएगा। तो ये ए टी जो है वो किसकी डायमेंशन आ गई, चार्ज की डायमेंशन आ गई। किसकी डायमेंशन आ गई, चार्ज की
आज हमने क्या पढ़ाया कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर था। फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एक्सेट्रा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, अट्रैक्शन एक्सेट्रा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसे मास हो गई, लेंथ हो गई, टाइम हो गया, करेंट हो गया, इंटेंसिटी हो गया, टेम्परेचर, मोड हो गया। यहाँ पे गलती हो गई थी, करंट को आई से तो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सिंबल तो होता है, पर इसकी डायमेंशन जो है वो एम्पियर होती है। क्या होती है इसकी डायमेंशन? एम्पियर होती है। अगला जो है वो क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती है जो फंडामेंटल से ही वो होती है कि फंडामेंटल उन्हें बनाती है। एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, पावर हो गया, एनर्जी, और एज वेल एज एनर्जी से हम पावर निकाल सकते हैं। विस्कोसिटी की डायमेंशन बता दी। अब निकालने का तरीका भी बताया कि डायमेंशंस को निकालते कैसे हैं। सबसे पहले उसकी सबसे बेसिक यूनिट्स को देखना होता है कि उसकी बेसिक यूनिट कौन सी है। जैसे एक्सेलरेशन हमें निकालना था, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। पर वेलोसिटी की डायमेंशन निकालने के लिए, मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का पता होना चाहिए। तो पहले हमने डिस्प्लेसमेंट का निकाला, फिर हमने वेलोसिटी का में पुट किया, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली। अब इन तीनों की निकल गई तो हमने फिर फोर्स की निकाली, फोर्स से फिर एनर्जी, एनर्जी से फिर पावर, पावर हो गया। अब हमने एक और क्वांटिटी को डिस्कस किया, करंट। करंट की जो डायमेंशन है वो एम्पियर होती है। चार्ज निकालना है हमें, तो करंट जो है वो चार्ज अपॉन में टाइम होता है, तो एम्पियर इंटू टाइम जो है वो चार्ज हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये मेरा पहला ट्रायल था, तो बाय।